नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान में अजमेर नाम का जो शहर है, वहीं पर जो है एक वैशाली नगर होता है। तो वहाँ पर एक टीचर रहा करती थी जिसका नाम होता है रंजना। अब रंजना के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। रंजना जो है एक विधवा थी, मतलब उसका जो है हस्बैंड एक्सपायर हो गया था। उसने लव मैरिज करी थी और लव मैरिज जो है करने के करीब बोले तो 1.5 साल बाद ही उसके पति का जो है एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से रंजना ने सोचा कि अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अब इधर पर रंजना जो है अकेले रहा करती थी और अकेले रह के वहाँ पर भाई स्कूल में काम करती थी। सुबह जाती थी तो 3-4 बजे तक जो है घर पर आ जाती थी। अब दोस्तों, उसी के पड़ोस में जो है एक शख्स या बोलूँ तो एक लड़का रहा करता था जिसका नाम होता रविशंकर। रविशंकर जो है टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था। अब इधर पर रविशंकर की आदत क्या थी दोस्तों, ये जो है शराब भी पीता था, कई अपने दोस्तों को बुलाता था, जिससे कि रंजना को काफ़ी परेशानी होती थी और कई बार आधी आधी रात तक जो है अपने दोस्तों को बुला के शराब पीता था। अब ये तो ठीक है, लेकिन ये कई लड़कियों को लाता था, जैसे कि भाई बहुत सारी जो इस प्रकार से धंधा करती हैं लड़कियां, उनको लाता था और उनके साथ गलत काम करता था। अब ये सब रंजना को काफ़ी जो है बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। अब भाई हद हो जाती है। अब एक दिन की बात है, रंजना जो है रविशंकर को जब ये लड़की लाता है तो रविशंकर को बोलती है कि देखो, तुम ये जो भी काम कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। रोज़ बोले तो या तो हर कुछ कुछ दिन में तुम जो बदल बदल के लड़कियां लाते हो, ये गलत काम इस मोहल्ले में नहीं चलेगा। तो रविशंकर बोलता है कि तुमको क्या करना है, मैं इस मकान में रहता हूँ, मैं किराया देता हूँ, तुमको क्या करना है। तो ये बोलती है कि देखो, अगर तुम नहीं मानोगे ना तो मैं जो है तुम्हारे मकान मालिक को कंप्लेन करूंगी। इस प्रकार से रविशंकर को धमकी देती है। अब रविशंकर क्या करता है दोस्तों, जिस दिन ये लड़के लाया था वो अपने दोस्त के पास चले जाता है जिसका नाम होता है गुलशन। उसका जो गुलशन दोस्त था वो भी दोस्तों अकेले रहकर जो है टैक्सी चलाया करता था। वो भी टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन वो दूसरे मोहल्ले में रहता था, दूसरी जगह पर रहता था। तो वो गुलशन को बताता है, यार मेरे पड़ोस में जो एक रंजना नाम की टीचर है वो बहुत जो है मेरा दिमाग ख़राब करती है। इस प्रकार से कोई महिला को लाता हूँ तो उसको ज़्यादा जो है मतलब दिक्कत होती है। इसका कभी ना कभी मतलब कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। तो उस दिन तो रविशंकर भाई इसकी धमकी जो ये देती है कि भाई तो तुम्हारे मकान मालिक को बता दूंगी और मोहल्ले वालों को सबको बता दूंगी, इस प्रकार से जो धमकी देती है, उस दिन तो रविशंकर कुछ नहीं करता है। लेकिन फिर से सिलसिला दोस्तों 1 आध महीने का फिर से ही चालू हो जाता है। फिर वो जो है लड़कियां लाने लगता है। अब इधर पर ये जो रंजना है इसको काफ़ी गुस्सा आती है कि भाई ये इस प्रकार से बदल बदल लड़कियां ला रहा है, बेकार, ये मतलब बेकार माहौल कर रहा है मोहल्ले का। तो ये क्या करती है रंजना, मोहल्ले वालों को सारी बातें बताते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। अच्छा, मोहल्ले वालों को भी पता था कि जो रविशंकर टैक्सी ड्राइवर है इसका शराब पीना, भाई रात में शराब पीना, लड़कियों को लाना, इस प्रकार से जो है मोहल्ले वाले ही परेशान थे। लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। सिर्फ आवाज़ कौन उठाता था, वो थी रंजना टीचर। अब वो क्या करते हैं दोस्तों, ये मोहल्ले वाले मिलकर और रंजना मिलकर उसके मकान मालिक को बोलते हैं कि भाई इसको निकाल दो, नहीं तो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। इस प्रकार से उसके मकान मालिक को जब बोला जाता तो मकान मालिक रविशंकर को बोलता है कि तुम जो है 2 दिन के अंदर मेरा मकान खाली कर दो। अब इस प्रकार से रविशंकर बोलता है कि 2 दिन के अंदर मैं कैसे कर दूं, मेरे पास कोई मकान वगैरह नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसका मालिक बोलता है तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से रविशंकर भाई गुलशन से बात करता है, जो उसका दोस्त होता है। तो गुलशन बोलता है तू एक काम कर, मेरे घर में आ जा। तो वही ये 2 दिन के अंदर मकान खाली करके गुलशन जो उसका दोस्त होता है उसके घर में ही रहने लगता है। और दोनों दोस्त जो होते हैं दोस्तों एक ही जैसे होते हैं और बैचलर होते हैं। अब लेकिन रविशंकर को काफ़ी गुस्सा आती है, क्योंकि जो मकान था उसको काफ़ी सस्ते मिला था और काफ़ी अच्छा वो मकान था जिस पे कि वो किराए से रहा करता था। अब उसको काफ़ी गुस्सा आती है कि रंजना टीचर ने मुझको मकान से निकलवा दिया है। अब वो सोचता है कि इसको एक ना एक दिन मैं देख लूँगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इसको सबक सिखाऊंगा। इस प्रकार से वो गुलशन से भी बात करता है, दोनों शराब पी रहे होते हैं। अब ऐसे चलते जाता है दोस्तों। अब एक दिन की बात है, रंजना की माँ का फ़ोन आता है। रंजना की माँ बोलती है कि देखो बेटा, होली आ रही है। अब होली पे क्या है कि तुम इधर आ जाओ तो हम मिलकर होली मनाएंगे। तो रंजना बोलती ठीक है माँ, मैं गाँव आ जाऊँगी, बिल्कुल आऊँगी और हम लोग जो है एक साथ मिलकर होली मनाएंगे। अब ऐसे ही होता है दोस्तों। ये जो है शाम की जो है अपनी नौकरी करती है। नौकरी करने के बाद शाम की एक बस होती है, शाम की बस पकड़ती है और शाम की बस पकड़ती है उसमें बैठती है। लेकिन इधर जो है रविशंकर देख लेता है कि वो रविशंकर उस समय एक कस्टमर को मतलब बोले तो ग्राहक को छोड़ने वो आया, छोड़ने बस स्टैंड ही आया था, क्योंकि रविशंकर मैंने बताया दोस्तों टैक्सी ड्राइवर था। अब जब उसको उधर छोड़ने आता है वो देखता है कि ये जो है भाई बस का इंतजार करते हुए देख लेता है वो कि बस का इंतजार कर रही है कौन, रंजना। तो उतने में जो क्या करता है दोस्तों, वो अपने एक दोस्त को भी फ़ोन कर लेता है। किसको? वो गुलशन को फ़ोन करता है, उसका दोस्त एक और था ना टैक्सी ड्राइवर। अब इधर रंजना तो बैठ जाती है, उस बस में बैठ जाती है और वो बस में बैठ के अपने गांव की तरफ निकल भी चलती है, मतलब उसकी बस निकल जाती है। लेकिन इधर जो है रविशंकर ने उसके दोस्त गुलशन को बुला लिया। तो गुलशन की जो कार होती है दोस्तों उसमें पीछा करते हैं। अब इनके दोस्तों एक प्लानिंग थी, इधर ये एक बड़े काम को अंजाम देने वाले थे।
अब रविशंकर जो है गुलशन के साथ कार में बैठ जाता है, क्योंकि इनकी प्लानिंग थी दोस्तों, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इधर क्या था, जब उसकी बस रुकती है, जब बस रुकती है तो वो टैक्सी का इंतजार करते हैं, कोई टैक्सी मिल जाए, ऑटो ड्राइवर मिल जाए। लेकिन होली का समय होता है, ज़्यादा जो है ये ऑटो ये सब रिक्शा या टैक्सी चलती नहीं हो, चलते भी तो पूरे फुल जाते हैं। अब इधर पर रविशंकर बोलता है गुलशन तू एक काम कर, गाड़ी लेके जा, क्योंकि गुलशन को पहचानती नहीं थी, कौन, रंजना। तो गाड़ी लेके जा और उससे एकदम जो है भाई बोलना कहाँ जाना है मैडम, मैं तुमको छोड़ दूंगा, और एकदम जो है भाई सस्ते सस्ता किराया इसको बताना। ऐसे ही होता है, ये गुलशन जाता है, बोलता है मैडम कहीं जाना है, तो मैडम बोलती है कि नहीं मैं ऑटो को देख रही हूँ, मैं ऑटो में जाऊँगी, क्योंकि ऑटो का किराया दोस्तों कम होता है। लेकिन गुलशन बोलता है मैडम कहाँ जाना बताइए तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो ये बताती है कि पास ही में जो है इधर मतलब 3 किलोमीटर होता है उसके, जहाँ पर छोड़ा था बस स्टैंड से उसका 3 किलोमीटर अंदर गाँव होता है, वहाँ पर ही जो उसका घर होता है रंजना का, मतलब उसकी माँ रहा करती थी, माँ भी थे, पिताजी भी थे, उसका एक भाई भी था। तो बोलती कि उधर उधर जाना कितना किराया लोगे, तो ये किराया काफ़ी कम बताता है। अब जब कम किराया बताता है तो रंजना सोचती है कि यार ये तो मतलब ऑटो वाला जो है उससे भी कम किराया बता रहा है। तो रंजना बैठ जाती है, सोचती है कि भाई ये तो काफ़ी कम बता रहा है। तो ये बोलते हैं मैडम आप बैठ जाइए, क्योंकि मेरा भी घर जाने का समय हो गया और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ 2 पैसे मिल जाएँ, और 2 पैसे मिलने के बाद जो है मैं घर मतलब निकल जाऊँगा। तो ऐसा कुछ बातें करता है, तो रंजना जो है उसकी टैक्सी में बैठ जाती है। अब जब रंजना उसकी टैक्सी में बैठती है, तो अब भाई ये क्या करता है कि एक खेत से जब जा रहे होते हैं तो उधर से एक शॉर्टकट मारता है। तो अभी रंजना बोलती है इधर कहाँ से जा रहे हो, तो ये बोलता है कि इधर से शॉर्टकट है, ये जो है मैं इधर इधर कई बार मैं आया हूँ, इधर शॉर्टकट है, मैं तुमको शॉर्टकट से ले जाता हूँ। तो रंजना वैसे तो उधर कुछ नहीं बोलती, सोचती है कि चलो कोई होगा शॉर्टकट, ये टैक्सी वाले इनको भाई पता होगा, मतलब शॉर्टकट पता ही रहता है, दिन भर टैक्सी चलाते हैं। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, वो एक खेत में जब खेत की तरफ जाता है, एक खेत होता है, तो इधर रंजना को कुछ गड़बड़ लगती है। तो इधर रंजना बोलती है कि देखो तुम किधर ले जा रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये रोड तो एकदम मतलब ये जो एरिया है एकदम भाई शमशान टाइप का एरिया है, खेतों के एकदम बीच से ले जा रहे हो। अब इधर पर जो है दोस्तों वो अपनी टैक्सी रोक देता है। अब जब टैक्सी रोकता है तो रंजना पूछती है कि तुमने टैक्सी क्यों रोकी, तो ये बोलता है कि मैडम टैक्सी रोकी नहीं, रुक गई है, इधर कुछ जो है मेरी गाड़ी में लगता है प्रॉब्लम आ गई, मैं थोड़ा सा जो है भाई गाड़ी को चेक कर लेता हूँ। अब रंजना बोलती है कि जल्दी देखो रात हो गई, क्यों रात के करीब दोस्तों ये बज रहे थे 9 बज रहे थे। अब ये रंजना बोलती जल्दी देखो भैया ये तो तुमने ख़राब जो टैक्सी लेकर आए, पहले देखना चाहिए ना कि तुम्हारी गाड़ी कार सही है कि नहीं। तो ये बोलता है गुलशन के नहीं मैडम ऐसा नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। अब इसको बोनट वगैरह खोलता है, तो ये रंजना से बोलता है मैडम 2 मिनट मुझको एक दोस्त को फ़ोन लगाना पड़ेगा, मतलब जो इसके कुछ टूल्स होता है वो मेरे पास है नहीं, मेरा दोस्त इधर ही पास ही में जो है उसकी दुकान है, मैकेनिक है, उसको फ़ोन लगाता हूँ, बस 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट में मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी। अब रंजना बोलती है कि एक काम करते हैं, ठीक है रुक जाते हैं भाई, क्योंकि इधर से अभी भी उसका घर जो है करीब दोस्तों 2 किलोमीटर था उसका घर, इतना पैदल कौन चलेगा। पहले तो रंजना सोच रही थी कि पैदल चली जाऊंगी पास में होगा तो, लेकिन 2 किलोमीटर करीब होता है। अब रंजना 10 मिनट वेट करती है, उतने में दोस्तों ये जो है पहुंच जाता है कौन, रविशंकर। अब जब जैसे ही रविशंकर को रंजना देखती है समझ जाती है कि भाई इधर कुछ ना कुछ लफड़ा, क्योंकि रविशंकर तो उसके पड़ोस में ही रहता था, वो जानती थी रंजना उसको। लेकिन ये इतना मौका नहीं देता है दोस्तों, रविशंकर तुरंत एक छुरा निकाल लेता है, वो छुरा निकाल के जो है उसकी गर्दन पे लगा देता है, क्योंकि उसको पता था कि ये इधर रंजना चिल्ला सकती है। अब इधर बोलता है कि तुम चुपचाप रहना, नहीं तो तुम्हारी इधर ही गर्दन काट देंगे, इधर कोई भी देखने वाला नहीं, उधर ही हम खेत में पटक के चले जाएंगे, जो हम बोलते हैं तुमको वो करना पड़ेगा। इधर रंजना समझ जाती है कि भाई ये रविशंकर और गुलशन जो है मिले हुए हैं, और ये जो गुलशन था ये जो है रविशंकर का ही दोस्त है, इतना ये रंजना समझ जाती है। अब इधर पर दोस्तों होता क्या है कि ईख का खेत होता है, वहीं पर ये घसीट के ले जाते हैं और उस खेत में उसके साथ बारी बारी से गलत काम करते हैं, और इसके मुंह में जो है भाई कपड़ा भी बांध देते हैं, जिसमें कि चिल्लाने भी चाहे तो ना चिल्लाए। अब बारी बारी से गलत काम करते हैं, अब गलत काम करते हैं और गलत काम करने के बाद ही शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद सोचते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद फिर से हम इसका गलत काम करेंगे और इसको मार के हम चले जाएंगे, क्योंकि भाई ये तो पहचानती है, रविशंकर बोलता है ये मुझको पहचानती है, पुलिस में जाएगी कंप्लेन करेगी, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो इसको हम मार देंगे। तो इस प्रकार से गुलशन और रविशंकर प्लान बनाते हैं कि थोड़ी शराब पीते हैं, फिर एक एक राउंड और हम भाई इसके साथ मज़े करते हैं, उसके बाद इसको गला दबा के मार देंगे। लेकिन इधर दोस्तों किस्मत को और कुछ मंजूर था, जब ये शराब पी रहे थे उसी समय कुछ कुत्ते आ जाते हैं और कुत्ते काफ़ी भौंकने लगते हैं। अभी कुत्तों काफ़ी भगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो कुत्ते भौंकते रहते हैं भाई। अब खेत में दोस्तों कई जगह क्या होता है कि लोग कुत्ते पाल के भी रखते हैं। अब उस खेत का मालिक थोड़ी सी दूर में ही था, जो कि खेत में एक जो है कमरा बना के भाई उधर रहा करता था, जिसमें कोई जानवर ना घुस जाए। तो खेत का मालिक सोचता है यार कुत्ते जो भौंक रहे हैं जरूर कोई जानवर घुस गया है, वो जानवरों के लिए उसने खुद ने कुत्ते को पाल के रखा था। अब ये जो भाई किसान जो होता है उस खेत का, वो आता है, वो देखता है कुत्ते कहाँ से भौंक रहे हैं, लेकिन अब इधर रविशंकर गुलशन देखते हैं कि भाई सामने से एक शख्स आ रहा है।
अब ये समझ जाते हैं कि भाई इधर कोई ना कोई लफड़ा हो सकता है, वो शख्स आ रहा है, वो भी डंडा मंडा लेके आ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कोई जानवर वगैरह है। इतने में ये बोलते हैं कि भाई इधर से निकल लो, एक काम करो निकल लो, ये तो एकदम पास में आ गया, और एकदम से भाई वो गाड़ी चालू करके निकलते हैं। अब जैसे ही गाड़ी चालू करके निकलते हैं तो वो शख्स देख लेता है, वो देख लेता है कि यार इधर तो कोई आदमी आया, तो वो गाड़ी से आया था, ये चक्कर क्या है। अब वो कुत्ते भौंक रहे, तो उस जगह पर जब वो जाता है, किसान देखता है कि एक औरत जो है भाई एक गलत अवस्था में पड़ी हुई है, बेसुध हालत में। अब भाई वो इधर देख के वो किसान घबरा जाता है। किसान जो है तुरंत जो है भाई पुलिस को फ़ोन लगाता है, पुलिस आती है। पुलिस आती है, उस महिला को बोले तो रंजना को जो है अस्पताल ले जाती है। अब वह अस्पताल ले जाती है, उसको होश में आने में थोड़ा समय लगता है। होश में आती आती तो उससे पूछा जाता है आप कौन हो और आपके साथ क्या हुआ। तो पुलिस ये तो समझ जाती है कि उसके साथ गलत हुआ। तो रंजना सारी चीज़ें बताती है कि ऐसी ऐसी बात है भाई, रविशंकर मेरा पड़ोसी था, उसने ऐसा ऐसा किया, उसके साथ एक दोस्त भी था, दोनों ने मिलकर मेरे साथ गलत काम किया। अब पुलिस जो है तुरंत भाई रविशंकर का जो मकान था, वो जो पहले जो मकान में रहते थे, उस मकान मालिक से पूरी डिटेल लेते हैं, उसको जो है फ़ोन नंबर सब कुछ मिल जाता है। अब पुलिस को तो ये तो पता लग गया था कि भाई रविशंकर ने ये हरकत करी है, तो पुलिस पूरा भाई अपनी पुलिस की टीम को जो है एक्टिव कर देती है कि इस नाम का शख्स है, उसकी फ़ोटो भी सर्कुलेट कर देती है, ये कहीं भी दिखता है। और इसके साथ इसका एक दोस्त है गुलशन, वो कहीं भी दिखते हैं तो इनको जो है भाई तुरंत जो पकड़ा जाए। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, थोड़ा सा समय लगता है, 2 दिन का समय लगता है। ये लोग जहाँ छुप कर बैठे थे, एक मुखबिर ने जो है भाई खबर दे दी थी कि इधर इधर जो है 2 लोग बहुत दिनों से आके जो है छुपे हुए हैं। अब तुरंत जो है पुलिस भाई उधर रेड मारती है और इन दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर लेती है दोस्तों, तो इधर काफ़ी खुशी की बात होती है कि पुलिस ने भाई जल्दी गिरफ्तार कर लिया। और जब इनको भाई पिटाई की जाती है तो ये वैसे ही सारा सच बता देते हैं। रविशंकर बोलता है कि ऐसी बात थी, रंजना ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, जिसका मुझको काफ़ी गुस्सा था। अब पुलिस को पता लगता है दोस्तों कि रविशंकर और गुलशन इस प्रकार से कई महिलाओं के साथ भी ऐसा कर चुके हैं, मतलब कई लूटपाट के मामले भी दोस्तों इनके खिलाफ दूसरे थाने में पाए गए हैं। तो एक प्रकार से क्रिमिनल टाइप ये लोग थे। तो इधर दोस्तों रंजना के साथ काफ़ी गलत हुआ, रंजना लेकिन जैसे जो भी है उसकी किस्मत ने साथ दिया, वो बच गई, नहीं तो इनका प्लान था उसको मारने का। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। इस प्रकार से भी होता है। अब आने वाले समय पता लगेगा कि रविशंकर और गुलशन को कानून जो है भाई क्या सज़ा देती है। तो इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से दोस्तों मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।